हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज देयर इज नो फ्रीकिंग वे आई बी योर लवर एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं रेनिको को, जो कि आईजी सान को उसके घर वालों से मिलाने के लिए ले जा रही होती है। बट आईजी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रेना चान होती है वो कहती है कि सुनो आईजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे फैमिली से तुम्हें मिलाने की कोशिश करूंगी, तुम नर्वस बिल्कुल भी मत हो। देन हम देखते हैं कि जो रीना होती है वो आईजी सन को उसके साथ अपने साथ ले जाती है उसकी फैमिली से मिलवाने। जैसे ही वो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं और आईजी अपनी फैमिली को देखती है, वो तुरंत ही भागते हुए उनके पास चली जाती है बिना नर्वसनेस के, और वो अपने भाइयों को गले से लगा लेती है। एंड देन उसके बाद वो रीना चान को थैंक यू कहती है और कहती है कि थैंक्स कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से मिल पाई, वो भी बिना नर्वसनेस के। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रीना होती है यानी कि रेने को, वो अपने घर पे आके सो जाती है और कहती है कि इतने लंबे ट्रिप से आने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा तो आया बट मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उससे पूछती है कि कैसा गया तुम्हारा ट्रिप, क्या तुम्हें मज़ा आया। तभी रेने को कहती है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तभी उसकी बहन कहती है कि मुझे लगता है कि आजकल के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से अपने दोस्तों के साथ घूमने लगे हैं। तभी हम देखते हैं कि रेने को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन को काफ़ी अकेला महसूस हुआ था उसके जाने की वजह से। तो उसकी बहन उससे बोलती है कि रेने को, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने की वजह से मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी बात सुनकर रेने को उससे कहती है कि सुनो, क्या तुम भी मेरे साथ आओगी माफ़ी मांगने के लिए, वरना वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। एंड देन वो लोग जाके अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं एंड उसके बाद उनकी माँ रेनिको को माफ़ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनिको की वापस से पहले जैसी ज़िंदगी चलने लगती है जहाँ पे वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट करती है। एंड देन सारी लाइफ पहले जैसी हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि जब ये ब्रेक एंड होगा हमारे स्कूल का तो उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम सभी दोस्तों को। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर अगले दिन रेनिको से मिलने के लिए आईजी सन आती है उसको थैंक्स कहने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रेनिको उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। तभी हम देखते हैं कि रेनिको की माँ वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। तभी आईजी उसे बताती है कि हाँ मैं वही हूँ जो रेनिको को अपने साथ ले गई थी। तो आईजी से उसकी माँ कहती है कि अच्छा बेटा, तुम इसे ले गई थी बट अगली बार ले जाने से पहले मुझे बता देना प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि ये कहाँ गई है। तभी आईजी उससे कहती है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अगली बार से पक्का बता दूंगी। तभी हम देखते हैं कि आईजी को और अपनी माँ को इस तरीके से बात करते हुए, ऑब्वियस सी बात है जो हर बच्चा सोचता है, इतने को भी वही सोचती है कि ये क्या, मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त पे विश्वास करती है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर आईजी उससे कहती है कि ठीक है मुझे घर चलना चाहिए, मैं यहाँ पे अभी नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। बट रेने को उसको रोकती है और कहती है कि तुम मुझसे इतनी दूर मिलने गई हो तो कम से कम मैं तुम्हें स्टेशन तक तो छोड़ ही सकती हूँ। देन वो उसके साथ स्टेशन तक जाने लगती है उससे बात करते हुए। एंड देन रास्ते में जाते हुए वो उससे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप अब अच्छी है। तभी आईजी उससे बताती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग स्टेशन के पास पहुँचते हैं तो जो रेनिको होती है वो आईजी से कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे घर पे क्या कहा था। आईजी, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास कभी भी तुम्हें मुश्किल वक्त से गुजरना पड़े तो तुम प्लीज़ मुझे बता देना आईजी। और ये बात सुनकर आईजी के आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगता है और अचानक से वो बहुत तेज़ी से रोने लगती है। बट रेनेको उसको शांत करवाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं रेनेको को जो कि एक पार्क में बैठकर माई को कॉल करती है। और माई को जैसे ही कॉल करती है, माई उसके कॉल को उठा के कहती है कि ये क्या, तुम तो मुझे कभी भी कॉल नहीं करती, फिर आज कैसे कॉल किया, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का मन कर रहा था। बट ये बात सुनकर जो रेनेको होती है वो चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं आईजी से आज मिली तो वो रोने लगी, आखिर क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी माई कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बट मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो कहती है कि ऐसा क्यों, प्लीज़ मुझे बता दो। तभी माई कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे क्या दोगी। तभी रेनेको से कहती है कि तुम जो कहोगी वो करूँगी मैं तुम्हें, तुम चाहो तो मैं तुम्हें किस दे सकती हूँ। बट माई उससे कहती है कि तो तुम हमेशा ही करती हो। तो रेनिको से कहती है कि ठीक है तुम जो भी कहोगी मैं वो एक चीज़ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। बट तभी माई उससे कहती है कि सॉरी, फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे खुद ही सॉल्व करना होगा, और वो शायद तुम्हारे से रिलेटेड है और तुम भी उसमें उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। बट तभी रेनिको से कहती है क्या सच में ये मुझसे रिलेटेड है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ। बट माई उसे कहती है कि नहीं, यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है, उसे ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी, कोई भी उसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। और रेनिको ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि वो शायद मुश्किल समय से गुजर रही है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो कोई बात नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूँगी। देन हम देखते हैं आईजी सान को जो कि अपने घर पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में होती है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर
जो आईजी सान होती है वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ये क्या तुम आजकल अपने स्कूल की प्रेसिडेंट नहीं हो। तभी आईजी कहती है कि देखो मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी उनकी दोस्त उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया हो। बट आईजी कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उनमें से एक दोस्त कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को लाइक करती हो। आईजी कहती है कि हाँ, एक्चुअली ऐसी बात तो है। तभी वो कहती है कि सच में कौन है वो, कौन है। बट वो कहती है कि मैं उसको कन्फेस नहीं कर सकती। ये बात सुनकर उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों। बट तभी आईजी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। देन वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही आईजी देखती है कि माई वहाँ पर एक शूटिंग कर रही है। माई को शूटिंग करते हुए देख वो माई की तरफ जाने की कोशिश करती है। बट वो देखती है कि माई किस तरीके से रेनेको के साथ हमेशा रहती है और उसे लगता है कि शायद उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी हमें अगला सीन दिखता है जहाँ पर जो आईजी होती है वो काफ़ी हिम्मत करके माई के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है माई, मैं भी रेनिको से काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ उसको और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर माई उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा घूमने के लिए चल सकते हैं। एंड वो आईजी सन को लेकर एक्वेरियम जाती है एंड वहाँ पर जाकर वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं कभी कभार यहाँ पर आया करती हूँ अकेले टाइम बिताने के लिए। उसकी बात सुनकर आईजी कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कभी कभार ऐसे ही करती हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड आईजी उससे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी डेट पे हैं। माई कहती है कि हाँ, एक्चुअली मैं तो एक डेट पे ही हूँ, बिल्कुल एक सिगरेट डेट पे। एंड तभी उनके देखते हैं जो आईजी होती है वो कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो माई, पक्की बात है कि तुमसे कोई भी पसंद कर लेगा तुम्हें। बट माई उससे कहती है कि हाँ, ये बात सच है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब हमेशा ही सच होता है। एंड उसके बाद आईजी काफ़ी हिम्मत जुटा के माई से कहती है कि माई, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी, क्या तुम प्लीज़ रेनिको को खुश रखोगी। तभी माई उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बट वही एक ऐसी लड़की है जो कि खुद अपने आप को खुश नहीं रखना चाहती। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो आईजी से कहती है कि तुम्हें पता है आईजी, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और काफ़ी ज़्यादा काइंड भी, इसीलिए मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर आईजी उससे कहती है कि सच में तुम भी मुझे पसंद करती हो। बट माई उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट एक फ्रेंड की तरह। तभी हम देखते हैं कि जो आईजी होती है वो कहती है कि सच में माई, तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, तुम मेरी बात समझ रही हो। तभी हम देखते हैं जो आईजी माई होती है वो आईजी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जो फीलिंग है वो रेनिको को बता देनी चाहिए। बट तभी आईजी उससे कहती है बट इससे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। बट माई उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ही बुरा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आखिर में जो रेनिको है वो मुझे ही चुनेगी। उसकी ये बात सुनकर आईजी कहती है कि सच में तुम्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, शायद रेनिको मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट तभी हम देखते हैं जो माई होती है वो उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम गिव अप कर दोगी तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और ये बात सुनकर आईजी माई को थैंक्स कहती है और कहती है कि ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगी। माई उसको गले लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है, जब किसी का हार्ड टाइम चल रहा होता है या कभी वो लॉनली होता है तो उस समय जो उसका सपोर्ट करता है वो उसका लवर होता है। बट जो उसके साथ हमेशा इस समय में खड़ा होता है वो नन अदर देन उसका केवल एक फ्रेंड होता है। इसी कारण मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स रेनिको को कन्फेस कर देनी चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो आईजी होती है वो वहीं पे रेनिको को कॉल करती है और उसे कहती है कि रेनिको, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, और रेनिको उससे मिलने के लिए एग्री कर लेती है। देन हम देखते हैं कि माई के साथ आईजी रेनिको से मिलने के लिए जाती है। रेनिको से मिलने के बाद आईजी से कहती है कि तुम्हें पता है रेनिको, तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं कैसे लोगों को खुश करूं, मैं कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती थी, बट मैं अब अपने बारे में सोचने लगी हूँ। तुम्ही ने मेरे को ये रास्ता दिखाया है और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। ये बात सुनकर अचानक से जो माई होती है, अचानक से जो रेनिको होती है वो ओके कह देती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।